उनकी जब नीतियां अलग अलग हैं तो ये क्या खाक जनता की भलाई करेंगे। ये बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। शराबबंदी कानून लागू क्या खाक करेंगे। तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, मांझी जी ने कह दिया शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। और कितने लोगों की जान लेगी सरकार। ये सरकार में बैठे लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं शराबबंदी गलत है, कोई कह रहा है फेल है। तो भाई सत्ताधारी दल ही अब बोल रहे हैं। उनके सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी जो हैं भाजपा, अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जहरीली शराब से कई मौतें हो रही है, जिसको लेकर एनडीए में दो फाड़ हो गया है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी है जो लगातार अधिकारियों पर बात करने की और समीक्षा बैठक करने की बात कर रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी की ओर से भी बयान आया है कि शराबबंदी कानून पर दोबारा समीक्षा बैठक होनी चाहिए और इसको रद्द भी करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एनडीए में लगातार फाड़ देखने को मिल रहा है शराबबंदी कानून को लेकर। देखिए, हर चीज़ में एनडीए पूरी तरह से बिखरी हुई है। चाहे शराबबंदी हो, चाहे 24 सीट पर चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में सीट नहीं मिला जेडीयू को, उसको लेकर हो, जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का, हर मुद्दे पर राय अलग अलग है। जो सत्ता में शामिल दल है उनकी जब नीतियां अलग अलग हैं तो ये क्या खाक जनता की भलाई करेंगे। ये बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये लोग लड़ झगड़ रहे हैं तो बिहार की जनता सब देख रही है कि इनको सत्ता में एक है लेकिन बाकी नीतियों पर झगड़ रहे हैं। तो शराबबंदी जिसे लागू करना है, इस कानून को इम्प्लीमेंट कराना है, वही आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये शराबबंदी कानून लागू क्या खाक करेंगे। तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, मांझी जी ने कह दिया शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। बीजेपी ने सीधे नीतीश कुमार जी पर निशाना साधा। अब तो कुछ बच नहीं गया है। इन लोगों के सिर फुटौल में जनता बेचारी पिस रही है। अब समय आने पर इसका भी इलाज किया जाएगा। आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा इस पे? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है, पहले जो एनडीए सरकार है, अभी इसी एनडीए सरकार ने 2005 से लेकर 2015 तक गली गली, गांव गांव, टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवाई, शराब बिकवाई, लोगों को शराब पिलाया। और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, उस समय शराबबंदी लागू हुआ। जब तक हम लोग सरकार में थे तब तक शराबबंदी सफल था। जब से फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी चले गए बीजेपी के साथ, फिर देख लीजिए शराबबंदी का क्या हश्र हुआ। लोग जहरीली शराब पी पी कर लोगों की जानें जा रही है। और कितने लोगों की जान लेगी सरकार। ये सरकार में बैठे लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं शराबबंदी गलत है, कोई कह रहा है फेल है। तो भाई सत्ताधारी दल ही अब बोल रहे हैं। उनके सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी जो हैं भाजपा, अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि समाज सुधार यात्रा अभियान सब चला रहे हैं। अब वहाँ जो है अपने सहयोगी को पहले सुधारिए, सरकार का सिस्टम को सुधारिए, नहीं तो सिर्फ बिहार को नुकसान ही नुकसान, लोगों की आप जान ले रहे हैं। तो फिर जो आपके सहयोगी चाह रहे हैं वो कीजिए। अच्छा, यूपी की बात की जाए, अगर यूपी में भी अगर देखने को तो बात नहीं बनी है जदयू और बीजेपी में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले से ही हम लोग कह रहे थे कि जेडीयू कटोरा लेकर घूमते रह जाएगी, गिड़गिड़ाते रह जाएगी, बीजेपी कोई नोटिस नहीं लेगी, भाव नहीं देगी। सही साबित हुआ। जेडीयू के नेता कहते रह गए कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी बात करेंगे, कभी कोई करेंगे, इतना सीट चाहिए, उतना सीट चाहिए। बीजेपी ने कोई नोटिस नहीं ली। क्यों ले भला? 3 नंबर की पार्टी को वो उत्तर प्रदेश में क्यों नोटिस लेगी और सीट देगी? तो अब वो भी नागवार जेडीयू को गुजर रहा है। तो जेडीयू कह रही है अब सभी सीटों पर लड़ेंगे, अपना अकेला लड़ेंगे।
मुकेश सहनी जी अलग वहाँ राग अलाप रहे हैं, भाजपा की सरकार को हम नहीं बनने देंगे, अलग हम वहाँ लड़ेंगे। तो ये सब आखिर क्या बता रहा है? ये तो अच्छे संकेत है नहीं। तो ये स्थिति है कि सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है और ये सरकार की विदाई किसी समय हो सकती है। चलिए, तो सरकार पूरी तरीके से अपने सहयोगियों के साथ ही फंस चुकी है और सरकार की विदाई तय है, यह कहना है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।